अब मोबाइल में सिम नहीं कोलगेट लगाएं और हैरान हो जाएं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप शेयर करूंगी। सारी टिप बहुत यूज़फुल है, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सारी टिप अपने घर में आप इस्तेमाल करिएगा। ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से वर्क करती हैं और इससे बचते हमारे ढेरों पैसे और हमारे टाइम की भी होती है बहुत सारी बचत। तो यहाँ पर सबसे पहली टिप आज की देख लेते हैं। पहली टिप बहुत यूज़फुल है। तो आज की हमारी खास टिप है फ्रूट को लेके। आज की पहली टिप है फ्रूट को लेके। हम सब अपने घर में कई तरह के फ्रूट्स लाते हैं, लेकिन एक ऐसा फ्रूट्स जिसको काटना और छीलना बहुत हार्ड लगता है, वो है अनार। तो आज आपको अनार की बढ़िया सी टिप बताऊंगी। अनार काटने का, अनार के दाने निकालने का बढ़िया सा तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको अनार को ऊपर से इस तरह गोल गोल काट लेना है और इसके ऊपर का डंठल इस तरह से निकाल देना है। फिर अनार में इस तरह से उठे हुए भाग हैं, 4 से 5 इस तरह के उठे हुए भाग दिखते हैं। तो आपको इस तरह से चाकू से कट लगाना है और फिर अनार को हल्के हाथों से इस तरह से खोल देना है और इसके बीच का जो ये व्हाइट पार्ट है ना, इसको निकाल लेना है। अब हो गया अनार छीलना एकदम आसान। काटना तो आपने देख ही लिया। इस तरह अगर आप कट करते हैं तो एक भी अनार का दाना नहीं फूटता। साथ ही साथ इस तरह से अनार को उल्टा करके हाथ में रखना है और इस तरह से किसी भी नाइफ वगैरह से, बेलन से हल्के हल्के हाथों से ऊपर से टैप टैप करना है। आप देखेंगे कि चुटकियों में सारे अनार के दाने कटोरी में गिर जाएंगे। अब देखिए अनार छीलना कितना आसान हो गया। कई ऐसी टिप होती हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं होता, लेकिन वो बहुत आसान होती हैं। तो अगर आप इस तरह से अनार छीलते हैं तो आप भी अपने घर में चुटकियों में अनार छील लेंगे और आप खुद एंजॉय करिए, अपने बच्चों को दीजिए। तो थी ना बहुत अमेजिंग सी टिप। अब देख लेते हैं दूसरी टिप। ये टिप है नींबू की। नींबू की बहुत ही खास टिप है। वैसे तो आजकल नींबू बहुत महंगे हो रहे हैं मार्केट में। हमारे यहाँ तो 50 रुपये पाव हैं। आपके यहाँ क्या रेट है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने एक नींबू लिया। नींबू के ऊपर का भाग इस तरह से थोड़ा सा कट किया और अंदर से इस तरह से पल्प निकाल दिया और इसका जूस भी हम आधा निकाल देंगे। जूस को हम खाने में इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो आधा बचा हुआ जूसदार नींबू है ना, उसमें डालेंगे सरसों का तेल या फिर नीम का तेल। इसमें एक रुई की बत्ती बना के इस तरह से रख देंगे। अब हमको इस बत्ती को शाम होते ही अपने घर में जला देना है। इससे क्या होगा, अभी जो बहुत ज़्यादा मच्छर दिखाई दे रहे हैं ना घर में, और इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा बीमारियां भी आ रही हैं, तो घर से वो मच्छर कहीं गायब हो जाएंगे। क्योंकि नींबू अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर से मक्खी मच्छर को दूर भगाने में मदद करता है। साथ ही साथ इससे फ्रेगनेंस भी अच्छी आती है। तो ये टिप ज़रूर आजमाएं। अब देख लेते हैं आज की एक और ख़ास टिप। हम अपने घर में आजकल मशीन में कपड़े धोते हैं और मशीन में जब हम कपड़े धुलते हैं तो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं और उनमें प्रेस करके ही पहनना होता है। बिना प्रेस के आप मशीन के धुले हुए कपड़े यूज़ ही नहीं कर सकते। तो आज आपको बढ़िया सी टिप बताऊंगी। जब भी आप कपड़े धोएं तो उन कपड़ों के साथ थोड़ा सा आइस ऐड कर दें। फिर आप जब इस तरह से कपड़े धुलेंगे, कपड़े को बाहर निकालेंगे, सुखाएंगे, और अगर आप प्रेस नहीं भी कर पाए तब भी आपको प्रेस करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। इससे कपड़े सिकुड़ते नहीं हैं। तो ये टिप भी आप ज़रूर आजमाइएगा, बहुत यूज़फुल है। अब देख लेते हैं आज की एक और ख़ास टिप, और ये हम सबको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हम सब के घर में मोबाइल के चार्जर होते हैं। कई ऐसी चीजें होती हैं जिसमें इस तरह की केबल होती है और हम सबके लगातार इस लिड में हाथ लगते रहते हैं क्योंकि हम लोग चार्ज करते रहते हैं। तो ये हो जाती है एकदम से काली। अब हम इसको कैसे क्लीन करें, आज तक हमें समझ में नहीं आया। तो आज आपको बढ़िया सा तरीका बताऊंगी और अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो ये चार्जर की लीड, अडेप्टर सारे वाइट हो जाएंगे। इनमें गंदगी बचेगी ही नहीं। तो उसके लिए बस आपको एक छोटी सी टिप अपनानी है। आपको लेना है कोलगेट। आज देखो कोलगेट का कितना इस्तेमाल हो रहा है। कई चीज़ों में मैंने कोलगेट का यूज़ किया और सारी चीज़ें एकदम से चमक गईं। तो यहाँ पर देखिए हमको लेना है इस तरह से कोलगेट। सबसे पहले अडप्टर में इस तरह लगा देना है, चारों तरफ से हाथ इस तरह से घुमा दें। बहुत ज़्यादा कोलगेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जितना हम टूथपेस्ट में इस्तेमाल करते हैं ना उतना ही लेना है। और इस तरह का लेना है एक स्क्रबर और अच्छे से इस तरह से चार्जर के ऊपर, अडप्टर के ऊपर इस तरह से घुमा देना है। ये देखिए, और फिर थोड़ा सा कोलगेट इस तरह से स्क्रबर में लगा लेंगे और इस लिड को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर देंगे। अच्छे से हमको थोड़ा सा मजबूत हाथों से इनको क्लीन करना है, बहुत ज़्यादा ना खींच दे कि चार्जर टूट ही जाए। और बस अब आपको लेना है कोई भी हैंकी या फिर कोई भी टिश्यू पेपर या फिर मोटा कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं और पानी में थोड़ा सा डिप करें, अच्छे से निचोड़ें और अडप्टर और लिड को अच्छे से क्लीन कर लें।
आप अगर इस टिप को महीने 2 महीने में भी इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ें कभी भी काली नहीं पड़ेंगी। जब हमारे चार्जर की लिड काली हो जाती है ना, तो किसी के सामने मोबाइल चार्ज करने में शर्म आती है। ऐसा लगता है कि लोग सोचेंगे कितनी गंदी इनकी लिड है, कितनी गंदी केबल है, कितने गंदे अडेप्टर हैं। और ये सभी का हाल है, किसी एक घर की ये समस्या नहीं है। तो आप सब मिलके इस टिप का जरूर इस्तेमाल करें और अपने पुराने पड़े चार्जर को, काले पड़े चार्जर को नए जैसा कर लें। और इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान क्लीन कर सकते हैं। तो थी ना एकदम अमेजिंग टिप। अब देख लेते हैं आज की एक और बहुत ही बेहतरीन सी। और ये टिप है हम सब महिलाओं के लिए। तो देखिए, हम सब अपने घर में नेल पेंट का इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो हम क्या करते हैं, जब इस तरह से नेल पेंट लगाते हैं तो नेल पेंट का कैप इस तरह से अंगूठे से या फिर किसी भी उंगली से बंद कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि नेल पेंट सूखती नहीं है। लेकिन फिर दिक्कत क्या आती है, जब हम हाथ ऊपर करते हैं ना, तो ये नेल पेंट का जो मुंह है, इसके निशान हमारे हाथ में लग जाते हैं। और अगर हम कहीं पार्टी फंक्शन अटेंड करने गए तब गंदा लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है वैसलीन या फिर आप कोई तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ में घी भी लगा सकते हैं और अच्छे से हाथों में लगा लें। फिर आप जब इस तरह से नेल पेंट लगाएंगे ना, तो हाथों में कोई भी निशान नहीं रहेंगे। और अगर हल्का सा कलर आ भी गया तो आप थोड़ा सा किसी भी टिश्यू पेपर से क्लीन करेंगे ना, तो ये तुरंत क्लीन हो जाएंगे। तो थी ना अमेजिंग टिप। आप देख लेते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सी टिप। और यह टिप है भिंडी को। जब भी हम मार्केट से भिंडी लाते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि भिंडी सॉफ्ट निकलती है। तो जब आप भिंडी लें तो इस तरह से पीछे का भाग थोड़ा सा तोड़ के देख लें। अगर ये आसानी से टूट रहा है तो भिंडी सॉफ्ट है और इस भिंडी को आप खरीद सकते हैं। इसकी सब्जी भी अच्छी बनेगी। और अगर आपने भिंडी ध्यान से नहीं खरीदी तो आधी से ज़्यादा भिंडी फेंकनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है, उसकी सब्जी अच्छी नहीं बनती। तो होप करती हूँ ये टिप भी यूज़फुल लगी हो। अब देख लेते हैं एक बहुत ही बढ़िया सी टिप। तो ये टिप है वाइपर की। हम अपने घर में वाइपर को कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, कभी पानी खींचने में, कभी पोछा लगाने में, कई बार तो बाथरूम में वाइपर को रखा हुआ छोड़ देते हैं, जिसके चक्कर में क्या होता है, वाइपर का पाइप इस तरह से गलने लग जाता है। आप देख सकते हैं पूरा वाइपर एकदम क्लीन है, साफ है, लेकिन ये जो वाइपर का बीच का भाग है ना, जो वाइपर के नीचे के भाग से जुड़ा हुआ होता है, इसमें पानी लग लग के जंग लग गई है। तो आज आपको बढ़िया सी टिप बताऊंगी। आपको सबसे पहले इस तरह से वाइपर के डंडे को अलग करना है और इसका पानी अच्छे से सुखा लेना है। किसी भी कपड़े या टिश्यू पेपर से पोंछ लें। फिर आपको लेना है इस तरह की कोई भी पॉलीथीन। तो हम सब अपने घर में बिंदी के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं और उस बिंदी के पत्ते में इस तरह की पॉलीथीन रहती है। तो आप इस तरह से पॉलीथीन को इस वाइपर में लगा दें। अगर बिंदी का पत्ता नहीं है तब आप ले सकते हैं ट्रांसपेरेंट टेप और इस तरह से वाइपर के नीचे वाले पार्ट में टेप लगा दें। अगर आप ये छोटी सी टिप अपनाते हैं तो ये वाइपर जल्दी से टूटेगा नहीं। कई बार देखा होगा यहीं से वाइपर टूट जाता है, तो इसमें जंग ही नहीं लगेगी, इसमें पानी नहीं जाएगा, तो ये वाइपर बहुत लंबा चलेगा। तो ये छोटी सी टिप आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देख लेते हैं एक और बहुत ही यूजफुल टिप। हम सब अपने घर में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी स्क्रीन बार बार गंदी हो जाती है। तो हम कई तरह से क्लीन करते हैं, लेकिन आज आपको बढ़िया सा तरीका बताऊंगी। आपको इस स्क्रीन में लगाना है थोड़ा सा कोलगेट और इस तरह अच्छे से रब करना है। हाथ को हल्का सा गीला कर सकते हैं, फिर आप टिश्यू पेपर से क्लीन कर दें। आप देखेंगे कि मोबाइल की स्क्रीन बहुत अच्छे से चमकने लग जाएगी, इसमें कोई भी जर्म्स नहीं रहेंगे और ये बहुत बढ़िया क्लीन होती है। मोबाइल क्लीन करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो होप करती हूँ टिप यूजफुल लगी हो।